गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीजन 1, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है। इस सीरीज का इंट्रोडक्शन बता देते हैं। इस सीरीज में कुछ डीमंस होते हैं जो कि इंसानों को खा के जिंदा रहते हैं, और कुछ स्पेशल डीमंस होते हैं स्पेशल पावर्स के साथ जो इंसानों को भी डीमन बना सकते हैं। और इसके अंदर कुछ डीमन स्लेयर्स यानी कि कुछ इंसान होते हैं जो बहुत ट्रेंड होते हैं और जो डीमंस का हंट करते हैं। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर 13 साल का हमारा तांजीरो है, जिसकी एक क्यूट फैमिली है जिसमें उसकी मम्मी और उसके कुछ छोटे भाई बहन भी हैं। एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है तांजीरो अपनी फैमिली के लिए कुछ लकड़ियां लेने बर्फ की पहाड़ी पे जाता है। घर वापस लकड़ियां लेके आ जाता है, पर आते टाइम उसे खून की बहुत गंदी बदबू आने लगती है उसके घर के आसपास से। वो भागते हुए घर पर आता है और जो नज़ारा देखने लायक होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसकी मम्मी और उसके छोटे भाई बहन सबके सब मारे गए होते हैं। वो देखता है उसकी एक छोटी बहन नेजुको अभी भी जिंदा है, पर वो उस पर अचानक से हमला बोल देती है। ये देख के वो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि कुछ डीमंस ने उसकी बहन को भी डीमन में कन्वर्ट कर दिया है। अपनी बहन को पीठ पे बिठा लेता है अपनी जान की बिना परवाह किए, और एक जर्नी पे निकल जाता है कि वो अपनी बहन को वापस इंसान बनाएगा। वो रास्ते में एक डीमन स्लेयर आ जाता है जिसका नाम गियू होता है, और वो उसकी बहन को मारने आया होता है। तांजीरो से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी एक फैमिली वही बची है। पर गियू कहता है कि ये अब डीमन बन चुकी है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है और इसे मारना ही ठीक होगा, वरना ये तुम्हें जान से मार देगी। तांजीरो गियू से लड़ने लगता है, उन दोनों में बहुत फाइट होती है। तांजीरो बार बार हारता रहता है, गिरता रहता है। देखकर नेजुको में थोड़े इमोशंस आ जाते हैं और वो गियू से लड़ने लगती है तांजीरो को बचाने के लिए। ये देखते हुए गियू को भी थोड़ा समझ आने लगता है। इन दोनों भाई बहन का प्यार देखते हुए उसको बख्श देता है और चला जाता है। एपिसोड 2, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नेजुको धूप से डर के एक गुफा में छुप गई होती है। तांजीरो देख के समझ जाता है कि ये धूप में नहीं रह सकती, इसलिए वो उसके लिए लकड़ी की एक टोकरी लाता है और उसमें बिठाता है और वापस सफर पे निकल जाता है। उसी सफर में रास्ते में उनका सामना एक डीमन से हो जाता है जो तांजीरो पे हमला बोल देता है। नेजुको उस डीमन की गर्दन अपने किक से उड़ा देती है, फिर भी वो डीमन नहीं मरता। अब ये सब चल ही रहा होता है कि एक ओल्ड मैन आ जाता है जिसका फेस उसके मास्क से पूरा ढका होता है, जो उन्हें समझाता है कि डीमन ऐसे नहीं मरते, धूप की रोशनी पड़ेगी तो ही डीमन मरेगा। और ऐसा ही हुआ, धूप की रोशनी पड़ते ही वो डीमन पूरा गायब हो गया। वो ओल्ड मैन एक वॉरियर होता है और एक ट्रेनर होता है, और वो समझ जाता है कि गियू ने जिस डीमन की जान बख्श दी थी वो यही डीमन नेजुको है, इसलिए वो रख लेता है अपने घर में। तांजीरो अपनी सारी स्टोरी उसे बताता है। ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन को वापस बनाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओल्ड मैन उसे सब समझाता है। बहन को वापस ह्यूमन में बनाना चाहते हो तो तुम्हें डीमन स्लेयर ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक कंपटीशन होगा जिसमें उसे सरवाइव करना पड़ेगा, तभी वो डीमन स्लेयर ग्रुप के लिए एलिजिबल होगा। तांजीरो ठान लेता है कि वो डीमन स्लेयर ग्रुप में जाके रहेगा और अपनी बहन को वापस ह्यूमन बना के रहेगा, इसलिए वो ट्रेनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। उसकी बहन सोती रहती है और कई महीनों तक ट्रेनिंग चलती रहती है। वो ट्रेनिंग बहुत डेंजरस होती है, बहुत मेहनत करता है। 3, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन बहुत ज्यादा हैवी ट्रेनिंग दे रहा है तांजीरो को, और तांजीरो भी धीरे धीरे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने लग गया है। तांजीरो की फाइनल ट्रेनिंग की बारी आ जाती है। ओल्ड मैन उसे एक बड़े से स्टोन दिखाता है। हमें अपनी तलवार से स्टोन को इक्वली बीच में से काटना होगा, जो कि देखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ये बोल के ओल्ड मैन वापस चला जाता है। तांजीरो को अब जो करना है खुद ही करना है। वो बहुत कोशिश करता है, उसकी तलवारें टूटती भी हैं, पर वो पत्थर टस से मस भी नहीं होता।